गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज और बना सकूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके चलिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे ये दो तरीके की सेल्स होती है, उनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये देखिए ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है ना। और वो क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एक्चुअल में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखिए इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। क्या नहीं होते? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होता इनमें, और क्या नहीं होता, और लाइसोसोम नहीं होते, है ना। तो ये सारे ही जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब इनमें नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें राइबोसोम्स होते हैं, ये नहीं होते, गोल्गी बॉडी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, है ना, ये सारी एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स जो है वो 70S टाइप के होते हैं। ये 70S टाइप के राइबोसोम है ना हमारे दो सेल ऑर्गेनेल में मिलते हैं, जिसका नाम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं ये, और दूसरा आपका प्लास्टिड में भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है फीचर्स आपका 70S राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलते हैं, वो के वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के अंदर भी मिलते हैं। ये आपके हो गए प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज देख लो, हमने यहाँ पे पिछली क्लास में डिस्कस किया था। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो है 1 से 10 मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है। अब हम और दूसरी बात है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो आपका न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये प्रिमिटिव या ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ये क्लियर नहीं होता, ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो का मीनिंग होता है ओल्ड और कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पे इसको इसीलिए प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यू का मीनिंग होता है कि मतलब वेल डिफाइंड, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो वेल क्लियर्ड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनमें, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी होते हैं
और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये TI है ना, प्रोटिस्टा, फिर फंगस, ठीक है, एल्गी, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सारे ही यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। अब यूनिसेल्युलर में मेनली प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी भी होती है, तो उनमें क्या होता है आपका, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। इसकी सेल की साइज आपको बता देता हूँ, 10 से 100 मिलीमीटर इसकी सेल की साइज होती है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल डिवीजन की। ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं सेल डिवीजन। देखिए, जस्ट अ मिनट। सेल डिवीजन क्या होता है बच्चों, देखिए, ये सेल डिवीजन एक प्रोसेस है ना। क्या है? सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच सेल इज डिवाइडिंग। तो ये एक प्रोसेस है जिससे सेल डिवाइड होती है। क्या होती है? सेल डिवाइड होती है। जस्ट ओके। तो यहाँ पे क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होना क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल फॉर्म होती है, न्यू सेल्स फॉर्म होती है, और जिस प्रोसेस से फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ओके। ये दो तरीके के होता है सेल डिवीजन, एक होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। बॉडी की ईच एंड एवरी सेल इसमें पार्टिसिपेट करती है। मियोसिस जो होता है वो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए होता है, बॉडी की सारी सेल माइटोसिस करती है, और मियोसिस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। चलिए माइटोसिस को देखते हैं हम। सबसे पहले ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस है। इस माइटोसिस में जो सेल डिवाइड करने वाली होती है, ये सेल है ना, ये डिवाइड कर रही है सेल, है ना। तो जो सेल डिवाइड कर रही होती है उसको हम बोलते हैं मदर सेल, मदर सेल। और जो सेल फॉर्म होती है, ये सेल फॉर्म हो रही है इससे, और इससे ये दो सेल फॉर्म हो रही है, ठीक है। इन सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल, है ना। तो जो न्यू सेल फॉर्म होती है उसको डॉटर सेल बोलते हैं, जो ओल्ड सेल डिवाइड होती है उसको मदर सेल बोलते हैं। तो एक मदर सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल को फॉर्म करती है, ठीक है। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म होती है, किससे? एक मदर सेल के डिवीजन से। अब देखिए, ये जो होता है इसमें क्रोमोजोम का नंबर सेम होता है। इस देखिए यहाँ पे आपको ये क्रोमोजोम दिख रहा है ना, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ये क्रोमोजोम के नंबर कितने हैं मदर सेल में? क्रोमोजोम 2 नंबर दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी डॉटर सेल में भी क्रोमोजोम आपको इक्वल नंबर के दिख रहे हैं ना। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मदर सेल में जितने क्रोमोजोम होते हैं उतने के उतने डॉटर सेल में होते हैं। मतलब द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द मदर सेल, ठीक है। तो मदर सेल में जितने क्रोमोजोम होंगे, माइटोसिस से जब डिवीजन होगा तो डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोजोम रहेंगे, ओके। ये माइटोसिस जो होता है वो किस में हेल्प करता है? अभी बताया था, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ में रिपेयर करता है, बॉडी की सेल जब ग्रोथ करती है माइटोसिस से करती है। दूसरा ये रिपेयर में काम आता है, जैसे आपकी बॉडी में वुंड फॉर्मेशन हो जाए, कुछ भी है ना, टूट फूट हो जाती है, तो क्या होता है? माइटोसिस से वो रिपेयर होता है। प्लांट में हीलिंग प्रोसेस होता है, वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बॉडी की सारी सेल माइटोसिस करती है ना। तो नॉर्मल जो है बॉडी की सेल डिवाइड होती है और वो माइटोसिस से डिवाइड होती है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जो है वो स्पेसिफिक सेल मतलब परफॉर्म करती है।
तो वो जितनी भी सेल मियोसिस को परफॉर्म करती है वो सारी ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड होती है। किससे होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, है ना? जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो टेस्टिस होते हैं, एक होते हैं ओवेरी। ये टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ओवेरी एग का फॉर्मेशन करती है ना? ये एक्चुअल में स्पर्म और एग का फॉर्मेशन करती है। इनको स्पर्म और एग को हम क्या बोलते हैं? गैमिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गैमिट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मियोसिस जो होते हैं दो कॉन्स्टिट्यूटिव डिवीजन होते हैं, मतलब दो डिवीजन होते हैं इसमें। एक जो डिवीजन फर्स्ट डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, ठीक है, और दूसरा डिवीजन इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस के जैसा डिवीजन होता है, तो इसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे को हम डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस सेकंड। क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे दो तरीके के डिवीजन होते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं मदर सेल से। ये आपकी मदर सेल है, क्या है? मदर सेल। और ये आपकी डॉटर सेल है, ये सारी डॉटर सेल है। यहाँ पे एक मदर सेल 4 डॉटर सेल बनाती है। कितनी बनाती है? एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन रही है और क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। यहाँ मदर सेल में देखिए क्रोमोसोम जो है ना कितने हैं, यहाँ पे डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? हाफ हो गए ना नंबर। तो यहाँ पे मदर सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस मियोसिस है और ये रिप्रोडक्शन के टाइम में होता है। ये आपके क्रोमोसोम के नंबर को फिक्स करने के लिए होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं, 23 और 23 के दो सेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म में 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब वो जब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें इस 26 को हम 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2n मतलब डिप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का। अब आपके जब ये गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो वहां पे हैप्लॉइड सेट्स हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2n = 46 होता है, तो n = क्या हो जाएगा आपका? 23। इस तरीके से 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। अब ये जब गैमेट्स फिर से फर्टिलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे गैमेट फर्टिलाइजेशन किसके बीच होता है? स्पर्म और एग के बीच में। तो ये स्पर्म के पास में 23 क्रोमोसोम है और एग के पास में भी 23 क्रोमोसोम है। ये फिर से फर्टिलाइजेशन के टाइम में फ्यूज हो जाते हैं और जब जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं तो 46 क्रोमोसोम फिर से हो जाते हैं, मतलब डिप्लॉइडी फिर से एस्टाब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका माइटोसिस मियोसिस दोनों हो गया। लेसन आपका खत्म हो गया बच्चों। तो देखिए ये लेसन आपका हो गया है। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।